राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान के अकारण करुणा के कारण हम सबको विगत आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण लाभ प्राप्त होने जा रहा है। और हम सब विगत प्रसंगों में हम सबने कल बड़े भाव से दर्शन किया था कि अगर परमात्मा किसी को मनुष्य शरीर दे दें तो जीवन से यह प्रयास रहे, जीवन में यह प्रयास रहे कि इस शरीर से किसी में मोह न हो। मोह सकल व्याधि कर मूला। किसी वस्तु में हमारा मोह हो जाना यही सबसे बड़ा पाप है। समस्त दुखों का कारण हमारा मोह है। कल हम सबने श्रवण किया था जिस समय माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ तो कपिल भगवान ने अपनी मैया को उपदेश दिया, अष्टांग योग का उपदेश दिया। माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, अगर आप मुझमें ममता करेंगे ना तो माँ का तो ममत्व अद्भुत होता है। आप मेरे प्यार में, मेरे दुलार में, मेरे लालन पोषण में आप पूरा जीवन बिता देंगे। माँ, मैं भी आपको मुक्ति नहीं दे पाऊंगा। माँ, अगर आप मुक्ति चाहती हो ना तो आप मेरे से 8 मंत्र ले लीजिए। इन 8 मंत्रों को मैं बता रहा हूँ, आप इसको जब करेंगे तो इससे अवश्य ही आपको मुक्ति हो जाएगी। कपिल भगवान ने अपनी मैया देवहूति को अष्टांग योग का वर्णन कल के प्रसंग में हम सबने बड़े भाव से श्रवण किया था। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। कल हमने बड़े भाव से आकृति और देवहूति के प्रसंग को श्रवण किया था। आज हम लोग कथा के मध्य में देवी प्रसूति की कथा को श्रवण करेंगे। आकृति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार प्रजापति रुचि के साथ में कर दिया गया। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है कि अगर पुत्र होगा तो मैं ले लूंगा और पुत्री अगर हो जाएगी तो ये आप ध्यान देना। आकृति के गर्भ से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और साथ में दक्षिणा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो दक्षिणा देवी। कौन सी दक्षिणा? जो हम लोग पूजन कराते हैं ना तो बार बार कहते हैं कि दक्षिणा चढ़ाओ, तो कितने लोग कलयुग में कहते हैं कि पंडित जी महाराज जी बड़े लालची हैं, धन एकत्रित करने के लिए कहते हैं कि दक्षिणा चढ़ाइए। लेकिन यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए हम कोई भी पूजन करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि दक्षिणा चढ़ाओ। और ध्यान देना, दक्षिणा का शास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व है। भगवान का पूजन पंचोपचार होता है, पुरुषोपचार होता है, 30 प्रकार से होता है, 64 प्रकार से होता है। अगर उन पूजन में कोई सामग्री की कमी रह गई हो, हम जैसे पूजन कर रहे हैं और पूजन में अगर किसी वस्तु की कमी हो गई तो हम वस्तु लाने कहाँ जाएंगे? और वो वस्तु अगर सुलभ ना हो तो मेरे मन में ये खटक बन जाएगा कि मैंने भगवान को ये चीज नहीं चढ़ाया। लेकिन ध्यान देना, लास्ट में सारी सामग्री भगवान को समर्पित करने के बाद में यदि आप भगवान को दक्षिणा महारानी दे देते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, नारायण खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की पत्नी भगवान को मिल जाती है। अरे भाई, हम लोगों की पत्नी अगर कहीं गई हो, खो गई हो, गायब हो गई हो, अगर संयोग से मुझे मिल जाए कहीं तो बोलिए हम लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई, हम लोगों को खुशी होगी कि नहीं होगी? मेरी पत्नी खोई थी, मुझे मिल गई। इसी तरह से भगवान खुश हो जाते हैं। भक्त ने भगवान को क्या चढ़ाया है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, भगवान सब भूल जाते हैं और भक्त को आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। बोलो दक्षिणा महारानी की। और जो दक्षिणा महारानी है ना, ये साक्षात लक्ष्मी की अंश थी।
और जो यज्ञ नारायण भगवान है ये भगवान नारायण के अवतार थे। फिर इससे आगे कथा चलती आती है, माता अनुसुईया की कथा आती है। माता अनुसुईया का विवाह बड़े धूमधाम से इन्हीं के कुल में चल करके ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच जी के कला के कश्यप, और कश्यप के दो पुत्र हुए, एक का नाम था विश्वज और एक कन्या हुई जिसका नाम था देवपुल्या। यही देवपुल्या आकर के जन्म में बोलो गंगा महारानी की, गंगा महारानी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, वही आकर के माँ गंगा हुई। द्वितीय पुत्री थी अत्रि, ध्यान देना, अत्रि के साथ में माता अनुसुईया का विवाह कर दिया गया। माता अनुसुईया बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति में अपने पति धर्म में विश्वास कर करके केवल अपने पति की सेवा करते थे। ध्यान देना, स्त्रियों को भगवान नारायण की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, कथा सुनने की भी कोई जरूरत नहीं है, स्त्रियों को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल स्त्रियां अपने पति में ही अब गुरु का दर्शन करें, पति में ही भगवान नारायण का दर्शन करें तो उनको मोक्ष अवश्य ही मिल जाता है। ध्यान देना, आजकल लोग अपना तो स्वयं दीक्षित हुए होते हैं और अपने ही साथ में अपने अर्धांगिनी को, अपने धर्म पत्नी को भी दीक्षा जा करके दिलवा देते हैं। ध्यान देना, अरे भाई, जिस गुरु से मैंने दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया, मैंने कान झुका लिया, गुरु मुख हो गया, उसी गुरु से अगर मेरी पत्नी दीक्षा लेगी तो बोलो वो मेरी पत्नी रहेगी कि मेरी बहन बन जाएगी? अरे भाई, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र लेने के बाद में हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, नाम और काम सबके सब बदल जाते हैं। अब एक ही गुरु से पति और पत्नी ने मिलकर के दोनों ने अगर दीक्षा ले लिया तो हम हो गए परस्पर भाई और बहन। अगर भाई बहन हो गए तो भैया फिर समझ लीजिए ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो पति में ही भगवान सर्वदेव भगवान का दर्शन करें, पति के बताए हुए सुमार्ग पर चले, यही पत्नी का सबसे पहला धर्म है, कर्म है। ध्यान देना, पत्नियों को शास्त्रों ने मना किया है, पत्नी को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर पति किसी गुरु से गुरुमुख है तो पति में ही गुरु का भाव बना करके, गुरु में पति में ही नारायण का भाव बना करके उसका पूजन करें, उसकी सेवा करें, उसको खुश करें। माता अनुसुईया ने अपने जीवन में केवल एक संकल्प लिया था और वो संकल्प केवल ये था कि अपने पति की सेवा करती थी। और ध्यान देना, एक ही धर्म एक प्रति ने पत्नी के लिए केवल एक धर्म है कि पति की सेवा करे, एक व्रत है कि पति की सेवा करे। उनके लिए केवल एक ही नियम है कि वो अपने पति की सेवा करे। जो स्त्रियां केवल अपने पति में गुरु का भाव रख करके, भगवान नारायण का भाव रख करके सेवा करती है तो प्यारे बंधुओं, ये समझ लीजिए उनको मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता है। माता अनुसुईया अपने भाव से अति भगवान का सेवा करती थी, सारे कार्यों को छोड़ करके सेवा करती थी, बड़े भाव से अपने जीवन में पतिव्रत धर्म। जिस तरह से श्री अत्रि जी महाराज ने एक पत्नी व्रता का व्रत ले रखा था, उसी तरह से माता अनुसुईया ने भी अपने जीवन में एक पतिव्रता का व्रत ले रखा था। और ध्यान देना भैया, कलयुग की स्त्रियां अपने पति को गुरु मान सकती हैं क्या यजमान जी? अरे कलयुग की स्त्री अपने पति को गुरु मान सकती है क्या? अच्छा चलिए, गुरु ना माने तो भगवान नारायण को मान सकती है ना? मान सकती है। आपकी पत्नी आपको नारायण का दर्शन कर सकती है, आप में हे विष्णु, हे गोविंद, हे दामोदर कह सकती है। भैया ध्यान देना, इस कलयुग में ये करना असंभव है। अब तो आजकल की स्त्रियां अपने पति को हुक्म देती हैं, आदेश देती हैं। बेचारे बाजार जाएंगे, बाजार से आएंगे नहीं, घर पे जलपान नहीं करेंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, तुरंत कोई ना कोई आदेश शुरू कर देंगे और बेचारे पति देव लट्टू बने घूमते रहते हैं। ध्यान देना, स्त्रियों को कभी भी अपने पति से कुछ मांगना नहीं चाहिए।
ध्यान देना, माता सीता ने अपने जीवन में प्रभु श्री राम से कभी भी कुछ भी नहीं मांगा था। जिस समय भगवान राम माता सीता को विवाह करके लेकर के आए थे ना, तो ऐसा नियम है कि जिस दिन बहू विवाह कर करके घर पे आती है तो उसको जो उसके श्रेष्ठ जन होते हैं, घर के ससुर जी होती हैं, सासू माँ होती हैं, जेठानी जी होती है, नंद जी होती हैं, तो पहली बार बहू को कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। तो भैया जब बहू पहले दिन आती है तो पति देव भी अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। भैया ध्यान से सुनना, ऐसी कथाएं मिले ना मिले और मुझे फिर कभी कथा हो तो याद रहे कि ना रहे। भाई देते हैं कि नहीं देते? यजमान जी, जब आप विवाह करके बूढ़ी मैया को लाए थे तो पहले दिन आपने कुछ दिया था कि नहीं दिया था? सब दे दिए थे। लो भैया, हमारे यजमान जी पहले से ही त्यागी बने बैठे हैं। बोलो भागवत भगवान की। मतलब अपने यहाँ का एक नियम था, जिस समय माता सीता विवाह कर करके श्री राम अयोध्या में आई तो भगवान राम ने कहा कि सीते, आज तेरे को जो मांगना हो वो मांग ले। माता सीता संकोच में आ गई, क्योंकि माता सीता बहुत छोटी थी ना, केवल 6 वर्ष की आयु माता सीता की थी जिस समय माता सीता अयोध्या में विवाह करके आई थी। बधू लड़किनी बिल्कुल लड़का थी, छोटी थी। अब सीता जी संकोच में आ गई। सीता जी अपने आंचल से अपने मुख को ढक लिया। माता सीता ना हिले ना डोले ना कुछ बोले। मेरे प्रभु ने कहा कि देखिए ये सीते कितनी सौम्य है, कितनी सरल है, ये मुझसे भी मांगने में शर्मा रही है। भगवान राम ने उसी समय लिया हाथ में गंगा जल लेकर के भगवान राम ने संकल्प कर दिया कि हे सीते, तू मुझसे मांग तो नहीं रही है ना, लेकिन मैं आज तेरे को एक ऐसा वस्तु देने जा रहा हूँ कि मेरे पहले और मेरे बाद में ये कोई ऐसी वस्तु कोई पति अपनी पत्नी को नहीं देगा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान ने संकल्प किया कि हे सीते, मैंने सुना है कि जो मनुष्य का ये स्वभाव होता है, मनुष्य का ये जो स्वभाव होता है, ये मति कब कहाँ चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन सीते, आज मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि आज के बाद में एक सीता के अलावा मैं किसी भी स्त्री की तरफ नजर उठा करके नहीं देखूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। अच्छा भैया, बात ये सही है कि नहीं? ये कोई छोटा मोटा संकल्प है? अब भैया कलयुग वाले तो रोज देखते हैं, कलयुग वाले, हाँ 50% घर में इसी बात का झगड़ा रहता है। एक तो जब से अपने यहाँ मोबाइल आ गया ना, तब से साहब जो हमारे यहाँ का सिस्टम था सब सिस्टम इधर उधर हो जा रहा है। जब से मोबाइल आ गया तब से और अशांति फैल गई। ध्यान देना, मैं आपको हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पंडित जी कुछ सीख लीजिए। भगवान राम ने कहा था कि सीते, मैं तेरे अलावा किसी की तरफ नजर उठा करके नहीं देखूंगा, और भगवान राम ने ये सत्य भी कर दिया। जिस समय सुरसखा भगवान राम के पास में आई थी और कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा मैं त्रैलोक का भ्रमण कर करके आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है ब्रह्मा ने मेरा और आपका जोड़ी बना करके भेजा है। इसलिए आप मुझे अपना लीजिए। भगवान राम बैठे थे, ध्यान देना, भगवान राम नीचे सर करके बैठे थे। भगवान राम ने कहा, अरे सीतई चितई कहई प्रभु माता सीता के तरफ में देख रहे हैं। बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे। भगवान राम ने कहा कि देख सुन, मेरा विवाह तो हो गया, ये मेरी पत्नी सीता है, लेकिन मेरे बाएं भाग में ये जो बैठे हैं ना, इस आचार्य जी हमारे बैठे अभी कुंवारे हैं,
अरे भाई लक्ष्मण जी जो बैठे हैं ये अभी कुंवारे हैं। अरे भैया हमारे आचार्य जी भी अभी कुंवारे हैं। भगवान राम ने कहा कि जो मेरा छोटा भाई है ये अभी कुमार है, इसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवी अगर विवाह करना चाहती तो जाकर के विवाह इससे कर लूँ, मैं करवा दूंगा। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये था कि स्त्री अपने पति में ही सर्वस्व दर्शन करे और पत्नी को ही, पति को भी चाहिए कि अपने पति में ही सर्वस्व धर्म का दर्शन करे। स्त्रियों के लिए खास करके सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। माता अनुसुईया ने अत्रि बाबा की सेवा को कर करके अपने जीवन को परम मंगल बना लिया। और एक दिन क्या हुआ संयोग से, अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा को बजाते हुए माता पार्वती के पास में कैलाश में पहुंच गए। अब माता पार्वती देवर्षि नारद की शिष्य थी, चेली थी, इसलिए गुरु जी आए, गुरु जी का भाव से पूजन किया, चरण धुला, आसन पर बिठाया और माता पार्वती ने लाकर के अपने गुरुदेव नारद को लड्डू दे दिया, मोदक। देवर्षि नारद खाने लगे। पार्वती मैया ने पूछा कि गुरुदेव ये जो लड्डू आप खा रहे हैं ये लड्डू अच्छा है कि नहीं? अगर कोई हमारी माताएं भोजन बनाएं और कहीं संयोग से आपने भोजन में कोई लेकिन लगा दिया तो भैया समझ लेना दूसरे दिन या तो मिर्चा ज़्यादा होगा या तो नमक ज़्यादा होगा। बात सही है कि नहीं? अगर भोजन टेढ़ा मेढ़ा में हो तो उसको बता देंगे अरे बहुत अच्छा बना है, हम तो अच्छा कह देंगे ना, कम से कम वो जब खाएंगे तो उसको तो पता चलेगा कि उसने भोजन को बनाना कैसे है। एक दिन क्या हुआ, एक भाई साहब हर दिन आकर के अपने घर में झगड़ा करें तो केवल भोजन के लिए। किसके लिए झगड़ा करें? भोजन के लिए। भोजन के थाल जैसे आए एक ग्लास अपने मुख में रखे और तुरंत बोलना आरंभ कर दे और पति पत्नी में खूब झगड़ा हो, रोज झगड़ा हो। एक दिन पत्नी ने सोचा कि आज मेरे पति देव आएंगे, आज मैं इतने मन से भोजन बनाऊंगी, इतने मन से भोजन बनाऊंगी, इतने मन से भोजन बनाऊंगी कि आज मेरे पति देव खुश हो जाएंगे। और भैया उसने मन से भाव से भोजन बनाया और भोजन बड़ा सुंदर बना हो। दीपक भैया जो भोजन बना बड़ा सुंदर बना, बड़ा स्वादिष्ट बना, बड़ा दिव्य बना। पति देव बाहर से आए और हाथ पैर धो करके भोजन करने के लिए जैसे बैठे खाया, पहला ग्लास मुख में डाला, उनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि एक थप्पड़ अपनी पत्नी को मार दिया, एक चाटा अपनी पत्नी को मार दिए। पत्नी ने कहा कि अरे स्वामी हर रोज तो मैं भोजन ठीक नहीं बनाती थी, लेकिन आज तो आपका बाप भी मेरे भोजन में कोई गलती नहीं निकाल सकता है। तो पति ने उसी समय एक थप्पड़ और मारा कि देवी जी जब तुम इतना सुंदर आज तक भोजन बना सकती थी तो आज के पहले इतना सुंदर तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? देवर्षि नारद से माता पार्वती ने कहा कि गुरुदेव लड्डू का स्वाद जरा बताना। तो देवर्षि नारद खाते खाते बोल पड़े कि क्या बताऊं बेटी पार्वती, जो लड्डू का स्वाद माता अनुसुईया के लड्डू में मुझे मिलता है वो लड्डू का स्वाद और कहीं मिलता नहीं है। अब तो पार्वती का सर नीचे हो गया, मुंह लटक गया। पार्वती ने कहा कि गुरुदेव अनुसुईया के पास में ऐसा क्या है कि उनके यहाँ का लड्डू, उनके हाथ का लड्डू आपको बहुत अच्छा लगता है? देवर्षि नारद ने कहा कि बेटी उनके हाथ का लड्डू इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो अनुसुईया है ना वो पतिव्रता है, अपने पति की सेवा करती है भाव से। पार्वती ने कहा कि गुरुदेव क्या हम लोग अपने पति की सेवा नहीं करते हैं? हम लोग भी पतिव्रता है।
देवर्षि नारद ने कहा कि देवी आप लोग तो हैं, लेकिन जिस तरह से अनुसुईया हैं उस तरह से आप नहीं। इतना कह करके देवर्षि नारद चले गए। अब तो भैया माता पार्वती ने संगठन करना आरंभ कर दिया। माता पार्वती दौड़ी दौड़ी गई भगवान नारायण के लोक में। लक्ष्मी मैया से कहा कि देवी मेरे साथ में चलना है। कहाँ? अरे मैंने सुना कि एक अनुसुईया है, वो बड़ी पतिव्रता अपने को बनती है, चल करके देखें कि वास्तव में वो पतिव्रता है कि नहीं। तो माता लक्ष्मी ने मना कर दिया कि देख पार्वती, मैं ऋषि मुनियों के चक्कर में नहीं आती है। एक बार मैं होली की दीपावली के दिन में मृतलोक में चली गई थी। महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया था, तब से मैं कहीं स्थिर रह नहीं पाती हूँ। अगर मैं पुनः दोबारा गई और जाने के बाद में अगर कहीं मुझे श्राप दोबारा हो गया तो अरे भैया मैं किसी काम की नहीं रह जाऊंगी। माता पार्वती ने कहा कि देवी एक काम करें, हम लोग ना चलें तो ना चलें, हम लोग अपने पति को तो भेज सकते हैं ना। लक्ष्मी ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। अब माता लक्ष्मी और पार्वती गई ब्रह्मलोक में सरस्वती के पास में। तीनों ने बैठ करके मीटिंग कर लिया कि आज जब हम लोगों के पति देव आए तो उनको कहाँ भेजना है? अनुसुईया के पास में भेजना है। अनुसुईया के पास में जा करके अरे उसके पतिव्रता व्रत का जा करके वहाँ पर प्रशिक्षण करेंगे कि वास्तव में अनुसुईया पतिव्रता है कि नहीं है। लो भैया मीटिंग, गुप्त मीटिंग हो गई। तीनों अपनी अपनी स्थान को आए। अब यही बात माता गौरी ने, माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा, लक्ष्मी ने भगवान नारायण को, सरस्वती ने ब्रह्मा जी को बताया जा करके आप परीक्षा लीजिए। अब तीनों लोग से तीनों देवता निकल पड़े। क्या करने के लिए? अनुसुईया जी की परीक्षा को लेने के लिए। अनुसुईया जी की परीक्षा को लेने के लिए जब निकले तो देव योग से संयोग से रास्ते में तीनों का मुलाकात हो गया। एक दूसरे से परिचय हुआ। कहाँ जा रहे हैं? तीनों ने कहा कि एक स्वर में मैं अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। लो भैया अब तो सब पहुँच गए। कहाँ पे? अरे अनुसुईया, अत्रि जी महाराज के आश्रम में। कभी आप लोगों को अत्रि जी महाराज और माता अनुसुईया के स्थान को देखना हो ना तो आप चले जाना चित्रकूट। यहाँ पर श्री अत्रि जी महाराज माता अनुसुईया ने बैठ करके तपस्या किया था। वो जगह आज भी है, वो जगह आज भी वहाँ पर विद्यमान है। त्रिदेव पहुंचे हैं माता अनुसुईया की परीक्षा को लेने के लिए। लेकिन तीनों देवों ने विचार किया कि अगर इस तरह से मैं चलूंगा ना तो मैं परीक्षा नहीं ले पाऊंगा। अगर इस तरह से चलूंगा, चलिए हम लोग भेष बना लेते हैं, मतलब भेष को बदल लेते हैं, क्योंकि बिना भेष की भिक्षा नहीं मिलती है। अच्छा बताइए, अगर कोई कोट पैंट पहन करके आप यहाँ भिक्षा मांगने आए तो आप लोग भिक्षा देंगे कि उसको भगा देंगे? अरे भाई अपने दरवाजे पर एक तो भिक्षा नहीं देंगे और उसको जाते जाते जब तक वो नहीं जाएगा तब तक उसको 1000 बात सुना देंगे। और कहीं संयोग से किसी माताओं से भेंट हो गया उस भिखारी का, ऐसा उसको टेलर दे देंगे। ऐसी बात कह देंगे कि बेचारा दोबारा गांव के बाहर से निकल जाएगा, लेकिन गांव में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अब तो तीनों देवता सुंदर भगवा वस्त्र पहन करके महात्मा के स्वरूप को धारण कर लिए और माता अनुसुईया के आश्रम के पास में जा करके भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जब सख्त कान में माता अनुसुईया की पड़ा, माता अनुसुईया अपने कार्य को रोक करके और महात्माओं को भिक्षा देने के लिए कुटिया से बाहर आई। ध्यान देना, कहाँ आ गई? अरे भैया कुटिया से बाहर भिक्षा देने के लिए आ गई। तीनों महात्माओं ने कहा, देवी मैं भिक्षा के लेने के लिए तो आया हूँ, लेकिन मैं भिक्षा कैसे नहीं लूँगा? मैं भिक्षा तो लूँगा। आप सर्वप्रथम आप निर्वस्त्र हो जाइए, आप सर्वांग वस्त्र को उतार करके रख दीजिए और भिक्षा लेकर के आइए तो मैं आपको भिक्षा स्वीकार करूँगा। और ध्यान देना, अगर हमारे दरवाजे पर कोई भिखारी कभी आ जाएगा तो भैया भिखारी को भगाना नहीं है। कितने लोग देखते हैं कि महात्मा सरंगी लेकर के आए तो पहले अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्यों? किलो 2 किलो उसको देना ना पड़े, 10-20-50 रुपये उसको देना ना पड़े। ध्यान देना,
जितने लोग मेरी कथा में आए हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो कभी उसको वापस मत करना। न जाने परमात्मा ने उसको इस जन्म में कौन सा दंड दे रहे हैं कि भगवान ने उसको भिखारी बना दिया है, और उससे बड़ा भिखारी आप बन जाते हैं जब आप अपने दरवाजे से उस भिखारी को भगा देते हैं बिना भिक्षा दिए। इसलिए ध्यान रहे, कभी भिखारी बिना भिक्षा के नहीं जाना चाहिए। और ध्यान देना, भिखारी आपके दरवाजे पर आएगा, हजार आशीर्वाद आपको प्रदान करेगा, और आप यहाँ जो दुख होगा, दरिद्रता होगा, उसको अपने साथ में लेकर के चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपने संयोग से भिखारी को भिक्षा नहीं दिया तो आपके घर में जो वृद्धि होंगी, सिद्धि होंगी, उस भिखारी के साथ में चली जाएगी। माता अनुसुईया ने कहा कि ये मुझे लगता है महात्मा नहीं है, अगर ये महात्मा होते तो मुझसे इस तरह से बात करते। अब मैं इनको निर्वस्त्र होकर के जब भिक्षा दूंगी तो ये ग्रहण करेंगे। माता अनुसुईया अपने सर को नीचे कर करके कुटिया में गई और बैठी। माता अनुसुईया ने ध्यान लगा करके देखा तो उनको दिखाई पड़ा कि ओहो, ये महात्मा नहीं है, ये कौन है? अरे भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान ब्रह्मा हैं। माता अनुसुईया ने कहा कि मैं इनको भिक्षा जरूर दूंगी, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। दाता एक राम, मेरे सौभाग्य की सराहना को कौन कर सकता है? हर दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। 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 भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देव एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। देव एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। देव एक राम जी, देव एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। देव एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। माता अनुसुईया अपनी कुटिया में सोचने लगे कि जो भगवान सबको देते हैं, आज मेरे पास में भिखारी बन करके आए हैं, आज मैं इनको भिक्षा जरूर दूंगी। लेकिन अब भिक्षा मैं कैसे दूं? ये तो 5-5 फीट के हैं, इनके सामने मुझे सर्वांग वस्त्र को उतारना पड़ेगा, निर्वस्त्र होकर के भिक्षा लेंगे। अगर मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरे घर में जो रिद्धि सिद्धि है वो चली जाएगी। ध्यान देना, माता अनुसुईया बड़ी व्रता थी, अपने जीवन में अपने पति की सेवा की थी। पति की सेवा करने के प्रभाव से माता अनुसुईया के पास में तप की कमी नहीं थी। माता अनुसुईया गई और जाकर के सुंदर कमंडल से जल ले लिया। ध्यान देना, माता अनुसुईया ने कमंडल से जल ले लिया और कमंडल से जल लेकर के अपने श्री पति देव के चरणों का ध्यान करने लगी। हे पति देव, अगर मैंने अपने जीवन में आपके अलावा, आपके श्री चरणों के अलावा अगर किसी पर पुरुष का अगर मैंने चिंतन ना किया हो तो ये जो त्रिदेव मेरे दरवाजे पर भिखारी बन करके आए हैं, ये छोटे छोटे बालक बन जाएं। माता अनुसुईया संकल्प करके जल अपनी कुटिया से लाई। तीनों देवता खड़े थे, उनके पास उसका छींटा दे दिया। बोलो अनुसुईया मैया की। माता अनुसुईया के तप के प्रभाव से जो 3 देवता थे ना, वो एक एक हाथ के छोटे छोटे बालक हो गए। क्यों क्यों करके रोना
आरत कर दिए। लो भैया, अब क्या हुआ, जब छोटे छोटे बन गए, अब माता अनसुईया तीनों को उठा करके लेकर के गई और एक सुंदर पालनी में डाल दिया। पालनी में डाल करके झुलाने लगी। ध्यान देना, ये हमारा भारतवर्ष जो है ना, इसलिए महान है। भगवान को भी बालक बनाने में अगर शक्ति है तो हमारी माताओं में है। इसलिए हमारा भारत देश अभी भी नारी प्रधान देश है। झूले पालना महादेव, झूले पालना महादेव, झूले पालना महादेव, झूले पालना। ब्रह्मा विष्णु संग में झूले, ब्रह्मा विष्णु संग में झूले, ब्रह्मा विष्णु संग में झूले, झूले पालना महादेव, झूले पालना महादेव, झूले पालना। किलकी किलकी के ब्रह्मा झूले, किलकी किलकी के ब्रह्मा झूले, किलकी किलकी के ब्रह्मा झूले, किलकी 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 के ब्रह्मा झूले। अरे मैया केले कलना, मैया केले कलना, झूले पालना महादेव, झूले पालना महादेव, झूले पालना। विष्णु जी मेरो हाथ बजावे, विष्णु जी मेरो हाथ बजावे, मैया अनसुईया जी को रिझावे, मैया अनसुईया जी को रिझावे। कैसी छवि सजी है आज, कैसी छवि सजी है आज, झूले पालना महादेव, झूले पालना महादेव, झूले पालना। ऋषि मुनि नर नारी सब गावे, ऋषि मुनि नर नारी सब गावे, मैया सरस्वती पहचान न पावे, मैया सदा पहचान न पावे। कैसी सुंदर लगे पलना, कैसी सुंदर लगे पलना, झूले पालना महादेव, झूले पालना महादेव, झूले पालना। त्रिभुवन के तीनों देव भी, त्रिभुवन के तीनों देव भी, ममता में भय बधना, ममता में भय बधना, झूले पालना महादेव, 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 झूले पालना, झूले पालना, झूले पालना। बोलो अनसुईया मैया की जय हो। माता अनसुईया ने अपने तप के प्रभाव से त्रिदेव को छोटे छोटे बालक बना करके और ले जा करके पालने में खिला रही है, उससे प्यार करती है, दुलार करती है, खिलाती है। इस तरह से बहुत समय बीत गया।
इस तरह से भगवान ब्रह्मा ना तो सरस्वती के पास में ब्रह्म लोग गए, ना माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गई, और ना माता पार्वती कैलाश में गई। अब तो त्रिदेव को बड़ी चिंता, अब तीनों देवियों को बड़ी चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी कि मेरे पति देव गए थे अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन न जाने कहाँ रुक गए, अभी तक नहीं आए। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गया, कोई बात नहीं है, और काम भी ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल काम इतना था कि जा करके परीक्षा लेकर के वापस चले आना था, लेकिन न जाने कहाँ चले गए। अब तो भैया ब्रह्मलोक से ब्रह्माणी, विष्णु लोक से माता लक्ष्मी, और इधर कैलाश से माता पार्वती अपने अपने पतियों को खोजने के लिए निकल पड़ी, और संयोग से रास्ते में मुलाकात हो गया। माता पार्वती नारद के ऊपर बड़ी क्रोधित हो गई। क्या बताऊं, नारद मेरा गुरु है, अगर वो नारद मेरे पास में नहीं आया होता तो हमारे पति गायब नहीं होते। अब बहन मैंने परीक्षा लेने के लिए भेज दिया, अब न जाने कहाँ चले गए, मुझे कुछ पता नहीं। परीक्षा लेने गए, फिर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अब त्रिदेवियों की एक ही पीड़ा कि उनके पति गायब वापस नहीं आए। तीनों देवियों ने कहा कि बहन अब खोजने तो चलना पड़ेगा, अब तीनों के पति गायब हैं, इसलिए चलिए तीनों लोग साथ में जाते हैं। त्रिदेवियां माता अनसुईया के आश्रम के पास में पहुंच गई। माता अनसुईया के आश्रम के पास में जब पहुंची, माता अनसुईया को आवाज दिया। माता अनसुईया अपने कुटिया से निकल करके बाहर आई। त्रिदेवियां खड़ी थी, सबने जाकर के माता अनसुईया को प्रणाम किया। माता अनसुईया ने सबको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में सबका सेवा किया, स्वागत किया, सत्कार किया। इसके बाद में माता अनसुईया ने कहा कि भाई देवियों आप कौन हो और मेरे पास में क्या करने के लिए आई हो? तो तीनों देवियों ने कहा कि क्या बताऊं मैया, मेरे पति, मैंने अपने पति को भेजा था आपके पास में परीक्षा लेने के लिए, आपके सचित्र की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन महाराज मैंने वहाँ से भेज तो दिया था, लेकिन आज तक वापस नहीं गए। अब तीनों देवियों को एक ही बीमारी, तीनों ने माता अनसुईया के पास में परीक्षा लेने के लिए भेजा था। माता अनसुईया ने कहा कि देवी आपकी बीमारी का इलाज तो मेरे पास में है, लेकिन अब कौन किसकी दवा है, अपनी अपनी दवा आप लोग चुन लीजिएगा, ध्यान देना। माता अनसुईया ने कहा कि देवियों आप घबराइए नहीं, आपके पति कहीं गए नहीं हैं, आपके पति मेरी कुटिया में ही हैं। अब तो तीनों महारानियां खुश हो गई हैं, मेरे पति मुझे अभी मिल जाएंगे। माता अनसुईया हाथ पकड़ करके लेकर के गई, और पालने में त्रिदेव झूल रहे थे, वाह वाह कर करके रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, क्योंकि अब है तो भगवान, लेकिन नारी के सत्य के आगे भगवान की भी नहीं चलती है। भगवान बालक से भगवान दोबारा बन भी नहीं सकते थे जब तक माता अनसुईया आशीर्वाद नहीं देती, नहीं करती, रो रहे थे। तो माता अनसुईया ने कहा कि देवियों मैंने इनको अपना बेटा बना लिया है। क्या बना लिया है? अरे मैंने इनको अपना बेटा बना लिया है, बहुत समय से मेरे पास में है, मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ और ये तीनों मुझसे भी बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन देवी एक काम है, मैं इनको बना तो दी हूँ बालक, लेकिन ये कौन किसके पति है ये मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। अब आप लोग भाई भगवान नारायण की पत्नी है, भगवान शंकर की पत्नी है, भगवान ब्रह्मा की पत्नी है, तो देवी आप में तो कुछ शक्ति है जानने की ना, आप शक्ति हैं, सारी सृष्टि को चलाने वाली है। तो देवी ये काम करो, पालने में आपके पति तीनों के लेते हुए हैं, जा करके अपने अपने पति को वहाँ से ले लो भैया। अब तो पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती झूले के पास में गई, लेकिन अब जो तीनों देवता बालक बने थे, तीनों देवता देखने में एक जैसे थे, सेम टू सेम, बिल्कुल एकदम मैचिंग, इधर उधर नहीं था कहीं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं था। जैसे ब्रह्मा वैसे शंकर वैसे विष्णु देखने में थे। अब त्रिदेवियां खड़ी होकर के सोचने लगी, लक्ष्मी मैया सोच रही हैं अगर कहीं मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा, अगर कहीं वो शंकर जी निकल गए तो, इसलिए अब पकड़ो तो किसको पकड़ो, किसके हाथ को पकड़ो, किसको अपना पति चुनो। त्रिदेवियां इसी तरह से करने लगी। माता अनसुईया ने कहा कि देवी आप तीनों देवियां परम सती हैं। क्या हैं? सती हैं। त्रिदेव की आप धर्मपत्नी हैं, इसलिए अपने अपने पति का चुनाव कर लीजिए। लो भैया अंत में हुआ ही वही। क्या हुआ? अरे माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर के हाथ को पकड़ लिया। किसके हाथ को?
ये मेरे पति हैं। भगवान शंकर के हाथ को पकड़ लिया और शंकर भगवान ने माता पार्वती मैया ने भगवान नारायण के हाथ को पकड़ लिया। और उधर ब्रह्मा, उधर जो माता सरस्वती आई थी, माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ लिया। ध्यान देना क्या हो गया, दो देवियां आपस में भटक गई। इसलिए क्योंकि सरस्वती जो है ना, ये सरस्वती तो गुप्त है, बिना सरस्वती के हम लोगों का जीवन चल नहीं सकता है। हमारे जीवन पर सरस्वती विद्यमान रहती हैं। माता सरस्वती केवल अपने पति को पहचान पाई और माता लक्ष्मी और पार्वती पहचान नहीं पाई। जब हाथ को पकड़ ली तो जो तीनों देवियां थी ना, बड़ी वहाँ पर उनको लज्जा आई कि मैंने एक सती की परीक्षा को लेने के लिए भेजा था, अपने आप पर गलानी करने लगी। उनको एहसास हो गया कि ये जो माता अनसुईया है ना, इनके बराबर इस दुनिया में कोई सती नहीं है। बोलो अनुसुईया मैया की जय हो। तो तीनों देवियां रोने लगी, लंबी लंबी आंस छोड़ने लगी आंखों से। माता अनुसुईया से कहने लगी, माँ मैं अभी तक मुझे अभिमान था, अहंकार था कि दुनिया में सबसे बड़ी सती मैं हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि दुनिया में आपसे बड़ा कोई सती नहीं है। माँ जैसे मेरे पति थे ना, वैसे मुझे पति वापस कर करके मुझे दे दो। माता अनसुईया को दया आ गई। माता अनसुईया ने पुनः कमंडल से लिया जल, कमंडल से जल लेकर के संकल्प किया। संकल्प करके जब तीनों बालक पर छोड़ा तो जैसे ब्रह्मा जी थे वैसे ब्रह्मा बन गए, जैसे भगवान विष्णु थे वैसे विष्णु बन गए, जैसे शंकर थे वैसे शंकर बन गए। माता अनसुईया ने कहा कि देवियों, ये जो आपके पति है ना, इनको मैंने बनाया है अपना पुत्र। क्या बनाया है? अपना पुत्र मैंने इनको बना लिया है। इसलिए आप उनको ले तो जाएंगे, लेकिन एक शर्त होगी कि एक रूप से इनको मेरे पास में रहना पड़ेगा। त्रिदेवों ने स्वीकार कर लिया और त्रिदेवों ने मिल करके एक स्वरूप बना लिया। क्या? बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। सर एक था, मुंडी तीन था, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो माता अनसुईया से वहाँ से विदा लेकर के सभी देवियाँ अपने अपने नगर के यहाँ अपने अपने नगर के लिए भ्रमण करना आरंभ कर दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी कैसे कहते हैं, श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को कथा सुनाते हैं, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। और यही कथा आपके यहाँ भी चल रही है। आपने माता अनसुईया का दिव्य चरित्र आपने श्रवण किया। आइए हम लोग चलते हैं माता प्रसूति जी का हम लोग श्रवण करते हैं। विदुर जी बोले, हे भगवान भवे शीलवतां श्रेष्ठ दक्षो गृहीत्रवत्सलः विद्वे समकरोत् कस्माद् नादृत्यात्मजां सती। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति को देवताओं का राजा बना दिया गया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। जिस तरह से अपने यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने पर एक सभा होती है, सभा में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकगण, सांसदगण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसी तरह से दक्ष ने एक बैठक किया, जिस बैठक में दुनिया के जितने भी देवी देवता थे सबको उसने आमंत्रित कर दिया। सारे देवी देवता उस बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए। भगवान शंकर भी अपने ससुर दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए उस बैठक में भाग लेने के लिए आए। तो अपने यहाँ का एक नियम है, हम लोग पहले पहुँच जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे बाद में, हम लोग पहुँच जाएंगे पहले। और कई सहयोग से प्रधानमंत्री जी का एरोप्लेन जैसे उतरने के बाद में जितने वहाँ दर्शक रहेंगे सब खड़े होकर के प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। हम व्यासपीठ पर आएंगे, श्रोता लोग खड़े होकर के स्वागत करेंगे। मतलब ये नियम है। तो भैया सही में आ गया, कलयुग चल रहा है भैया, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए पूरी सभा लगी हुई थी। उसी सभा में भगवान शंकर बैठे हुए थे और दक्ष प्रजापति उसी समय में
आ गए। लेकिन भगवान शंकर का एक नियम है, ध्यान देना, भगवान शंकर का नियम है, जब तक संसार में काम रहता है, भैया ये सब करना बंद कर दीजिए। अब ये सब बंद करके आप लोग प्रेम से कथा सुनिए। चलिए, बहुत तैयार है, बहुत बढ़िया। दिव्य आप सबने भगवान का सुंदर दरबार सजा दिया है। आज मेरे प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं, यहीं पर इसको विश्राम देते हैं। सभी लोग भगवान की कथाओं का आनंद लें। हरि गोविंद मेरो है, हरि गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो राधा हरे लाल मेरो है, वो तो राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो रसिका बिहारी नंदलाल मेरो है, वो रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो 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 रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान शंकर का संसार में एक नियम है, जब तक संसार में काम रहता है तो गृहस्थी, ध्यान देना, भगवान शंकर से बड़ा कोई गृहस्थी नहीं है। हमारे आपके एक दो बच्चे होते हैं ना, भगवान शंकर के जितने गृहस्थी में जितने पात्र हैं सब बड़े बड़े अनुकूल हैं, अलग अलग तरीके से हैं। भगवान शंकर के पास में जो उनकी फैमिली है, बड़ी विलक्षण फैमिली ऐसा है। हमारे परिवार में हमारा एक बेटा दुष्ट निकल जाए पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, लेकिन भोलेनाथ के दरबार में कोई ऐसा है ही नहीं जो सीधा हो, सबके टेढ़े मेढ़े हैं। लेकिन भगवान शंकर के परिवार में है तो टेढ़े मेढ़े, लेकिन भगवान शंकर के दरबार में बड़ी समता है। समता जानते कैसे? भगवान खड़ाने में किस पे बैठते हैं? अरे मोर पर आरूढ़ होकर के चलते हैं। और भगवान के गले, शंकर के गले में रहता है सर्प। अगर वो मोर, सर्प जो है, सर्प को अगर वो मोर पा जाएगा तो बोलो खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? अच्छा, माता पार्वती किस पर बैठती हैं? अरे भाई सिंह पर बैठती हैं, शेर पर आरूढ़ होती हैं। और भगवान शंकर किस पे बैठते हैं? नंदी जी पर बैठते हैं। अब बोलो अगर शेर गाय को पा जाएगा, बैल को पा जाएगा तो खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? अरे भैया ऐसे एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं कि भोलेनाथ के पास में जितने हैं सब टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े होने के साथ में भगवान के परिवार में समता बहुत है। भगवान शंकर से बड़ी कोई गृहस्थी नहीं है। भगवान शंकर का जो परिवार है ना बड़ा दिव्य है साहब। भगवान के शंकर के परिवार में मुखों की बड़ी विशेष विलक्षण बातें हैं। मुख हमारे सबके घर में कितने मुख वाले होते हैं? खाने वाले। अरे भाई हमारे सबके घर में कोई दो मुख वाले भी हैं क्या? खाने वाले एक ही मुख वाले हैं ना। लेकिन भगवान शंकर के दरबार में, भगवान शंकर के परिवार में अरे काहे न मांगत भीख फिरे। अब जब परिवार में चार लोग हो, चार मुख हो तो पेट भरा जा सकता है, लेकिन जब मुख ही मुख है तो पेट भरा नहीं जा सकता है। कभी कभी कहते हैं कि काहे न मांगत भीख फिरे, अरे घर में नहीं कवयन अधेला, और जो यक मुख तो पूर परे, मुख ही मुख तो घर माही झमेला। जब एक मुख हो तो पूर्व परे, जब मुखी मुख का झमेला घर में है तो भैया पूर्ण होने वाला नहीं है।
क्या है, भगवान शंकर का जो दरबार है, भगवान शंकर का जो परिवार है, यहाँ मुखों की बड़ी विशेष चर्चा है। कभी हम लोग राम कथा सुनेंगे तो राम कथा में बड़े विस्तृत रूप से सुनेंगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू है, तरह तरह के भगवान शंकर के परिवार में सदस्य लोग हैं। ध्यान देना, भगवान शंकर का जो परिवार है, काहे न मांगते भीख फिरे, घर में नहीं है कवयन अधेला, और जो यज्ञ मुख तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। ध्यान देना, अब मुख कैसे हैं, ध्यान देना। चतुरानन बाप, भगवान शंकर के पिताजी का क्या नाम है? अरे भाई, आप लोगों का मन कथा में है कि मन इधर उधर घूम रहा है? मैंने परसों सुनाया था कथा में, भगवान शंकर के पिताजी का क्या नाम है? ब्रह्मा जी नाम है। अच्छा, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। चतुरानन बाप और पंचानन आप। भगवान शंकर के कितने मुख हैं? भगवान शंकर के 5 मुख हैं। तो चतुरानन बाप और पंचानन आप और खजानन पूत। भगवान शंकर को एक बेटा हुआ, उसे एक वो अपने बाप से बढ़ करके हैं। लोग कहते हैं कि कोई अपने कोई बेटा ये नहीं कहता है कि हम अपने बाप से कम है, लोग कहते हैं अपने बाप से ज्यादा आगे हैं। भगवान शंकर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्री खंडानंद जी महाराज। उसके कितने मुख थे? उसके 6 मुख थे। और भगवान शंकर को एक चेला मिला। कौन? दशानन चेला है। अरे भगवान शंकर को एक चेला भी मिला, तो चेले के भैया 1-2 मुख नहीं थे। चेला अपने गुरु से भी बढ़ करके आगे निकला। गुरु गुरुए रह गए, शंकर चेला। अरे चेला शंकर हो गए भैया, शंकर चेला नहीं हो गए। तो भगवान शंकर का जो परिवार है, देखने में बड़ी विषमता है, लेकिन भगवान शंकर ने कभी घर नहीं बनाया। ध्यान देना, भगवान शंकर कभी खेती नहीं की, भगवान शंकर कभी अपना घर नहीं बनाए। एक बार पार्वती मैया ने कहा कि भोलेनाथ, मैं कब से विवाह करके आपके पास में आई हूँ, लेकिन आज तक आपने एक कमरा भी मेरे रहने के लिए नहीं बनाया है? हमको लाते हैं बड़े कैलाश में, बर्फीली जगह में से बर्फ की सिल्ली पर बिठा देते हैं, मैं यहीं सोती हूँ, यहीं रहती हूँ। भोलेनाथ मेरे लिए कोई सुंदर मकान बना दीजिए। भोलेनाथ ने समझाया, देवी देखिए, घर दुकान मकान जो है ना, ये माया है, माया में हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए अरे माया में मत फंसिए। क्योंकि अगर जब हमारे पास में घर हो जाएगा तो घर में दरवाजा लगाना पड़ेगा, घर में रखने के लिए कुछ लेकर के आना पड़ेगा, घर में ताला बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कहीं बाहर जाएंगे या भगवान का भजन करेंगे, कहीं बाहर चले गए, किसी काम में व्यस्त हो गए, तो मुझे अपने घर की याद आएगी। क्या बताएं, कथा सुनते सुनते काफी समय हो गया, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे घर में ताला बंद है। और जब आपके घर ही नहीं रहेगा, कथा में आएंगे, कथा चाहे 9 बजे बंद हो, चाहे 12 बजे बंद हो, कथा बंद होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्वती मैया ने कहा, नहीं नहीं भोलेनाथ, आप तो पुरुष हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, हम तो स्त्री हैं, तो मेरे लिए एक मकान बना दीजिए। स्त्रियों को जब काम लेना होता है तो अपने पति से बड़ी मीठे शब्द में बोलती हैं। स्त्रियों को अगर अपने पति से कोई काम लेना हो ना, अरे साहब तो समझ लीजिए कि अमृत इनके मुखों से निकल रहा है। और कहीं अगर गुस्सा जाए तो समझ लीजिए कि भैया मुख से फिर आगे ही आगे निकल रहा है, किसी का भी नहीं सुनने वाली है। पार्वती मैया ने मधुर स्वर में कहा, भोलेनाथ एक मकान बना दीजिए। भोलेनाथ ने एक मकान का निर्माण कर दिया और मकान का उद्घाटन करने के लिए, गृह प्रवेश कराने के लिए आ गया रावण। रावण का मतलब क्या है? रावण के 10 सर हैं। एक सर वाले जब इतने होशियार होते हैं, 10 सर वाले वो लोग होशियार होंगे कि नहीं होंगे? अरे उनकी बुद्धि 10 गुना आगे चलती है। भोलेनाथ का गृह प्रवेश रावण ने करा दिया। तो भोलेनाथ ने कहा कि देख रावण, तू है मेरा चेला, लेकिन मैं तेरे को आचार बना करके लेकर के आया हूँ। मेरे यहाँ तो पंडित बन करके आया है, पंडित बाबा बन करके आए हो। तो जब तक दक्षिणा नहीं लोगे तब तक मेरे से पूजा पाठ कर्म धर्म का फल नहीं मिलेगा, गृह प्रवेश कराने का फल नहीं मिलेगा। तो बेटा एक काम कर, तू दक्षिणा मुझसे ले ले। रावण ने पहले 1 बार 2 बार इधर उधर किया। रावण ने नजर उठा करके देखा तो मन ही मन पहले से सोच लिया था, अगर ऐसे मकान मुझे भी मिल जाए तो। भगवान शंकर से कहा कि बोले हो, आप अगर कह रहे हैं कि कुछ दक्षिणा ले ले, तो मेरी कुछ लेने की इच्छा
इच्छा तो नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो महाराज आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। महाराज एक काम करिए, ये जो मकान है ना, जिस मकान का आपने गृह प्रवेश किया है, ये मकान ही मुझे दे दीजिए। लो भैया। और भगवान शंकर का स्वभाव है ऐसो को उदार जग माही। भगवान शंकर कभी भी अगर जो भक्त कुछ भी भगवान शंकर से मांगता है, भगवान शंकर उसको प्रदान कर देते हैं। भगवान ने कहा कि एवं मस्तु ऐसा ही होगा। और बगल में खड़ी थी पार्वती। ध्यान देना, जब आप लोगों का विवाह हुआ था ना, अरे भैया इसमें से कितने लोगों का विवाह हुआ था? आप लोगों का भैया विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमारे गुड्डू भैया और सॉन्ग वाले दादाजी हमारे लखनऊ से सबसे पहले हाथ उठा दिए, महाराज मेरा विवाह हुआ था। अच्छा, आप लोगों का विवाह नहीं हुआ है? हे भगवान, अब मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो लड़की देखूंगा आप सबके विवाह कराने के लिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है ना, तो हमारे क्षेत्र में किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, अगर आपका शादी हुआ होगा तब ये बातें नहीं बताई गई होंगी, लेकिन अगर विवाह हुआ होगा तो आपको 7 और 5 वचन, जिसको हम सप्त वचन कहते हैं, 7 और 5 वचन वर कन्या की तरफ से एक दूसरे की तरफ से कहे जाते हैं। कन्या अपने पति से वर मांगती है कि जब आप कोई धार्मिक कार्य करें, तीर्थ दर्शन करने जाएं, भगवान की कथा सुनने जाएं, यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, उसमें मुझे अगर सम्मिलित कर करके आप विवाह अगर उसमें मुझे सम्मिलित कर करके अपने वामांग में रख करके उस धर्म के कार्य को संपूर्ण करें, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। क्यों पंडित जी? होता है ना। तो रावण ने भी कराया था गृह प्रवेश, बाएं भाग में खड़ी थी पार्वती। कौन खड़ी थी? पार्वती मैया खड़ी थी। रावण ने जैसे लंका को मांगा, भगवान शंकर ने कहा एवं मस्तु ऐसा होगा, उसी समय माता पार्वती की आंख चढ़ गई, लाल हो गई, आग बबूला हो गई माता पार्वती, और रावण की तरफ घूर करके माता बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके देखने लगी। और रावण से मनी मन कहने लगी, रावण तूने आज इस मेरी लंका को लेकर के, मेरे घर को लेकर के अच्छा नहीं किया। जिस घर को आज तुम दक्षिणा के स्वरूप में लेकर के जा रहा है, इसी लंका को एक बना करके जला करके नष्ट विनष्ट कर दूंगी। ये लंका मेरे पास नहीं है तो तेरे पास में भी नहीं रहेगी। ध्यान देना, यही कारण था कि श्री भगवान शंकर श्री हनुमंतलाल जी महाराज के स्वरूप में आए। जब भगवान शंकर प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए बांदर बन करके आने लगे, तो माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मैं भी प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए चलूंगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी एक काम करो, अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो मुझे अपने प्रभु की सेवा करने में मजा नहीं आएगा। तो भोलेनाथ माता पार्वती ने कहा, अरे भोलेनाथ कहीं मुझे लटका लीजिए, अरे कहीं साइड में मुझे जगह दे देना, मैं रहूंगी, मैं भी भगवान का दर्शन करूंगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि देवी अगर तू मेरे साथ में चलना चाहते हो तो एक काम कर ले, तू मेरी पूंछ बन जा। क्या बन जा? मेरी पूंछ बन जा। लो भैया, वही माता सती, वही माता पार्वती हनुमान जी महाराज की पूंछ बन गई। तो जरा बताना, लंका में जब आग लगाई गई थी तो हनुमान जी महाराज ने हाथ पैर से आग लगाया था कि पूंछ से आग लगाया था? किससे लगाया था? अरे रहा नगर बसन कृति के, बसन लंका को हनुमान जी महाराज ने जलाया था कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में जलाया था? किसने जलाया था?
अरे भाई रावण ने आकर के हनुमान जी महाराज के पूंछ में जितना कपड़ा था पूरी लंका का कपड़ा लपेट दिया, पूरी लंका में जितना घी था घी लपेट दिया, है जितना तेल था, माताएं चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल रखी थी चुरा करके, है जितने राक्षस थे अपने अपने घर से अपनी पत्नी की चोरी से मिट्टी का तेल घी सरसों का तेल जितना था उस बांदर को जलाने के लिए उसकी पूंछ को जलाने के लिए सब लेकर के चले आए। पूरी लंका में जितने राक्षस थे उनके ऊपर वही वस्त्र बचा था जो केवल वो पहन रखे थे। लेकिन वो पूंछ कौन है? वो पूंछ शक्ति थी भगवान शंकर की। पूंछ बढ़ती चली गई, पूंछ खाली रह गई, लंका में तेल घी कपड़ा सब खत्म हो गया। और जो रावण ने आकर के साहेब आग लगाया। अच्छा बताना, आग में सोना कभी जलता है क्या?